Hello, Cho. Let's read the given question. The question says, a man whose shoes have leather soles and heels is able to stand without slipping on a wooden surface that makes an angle of 25 degrees with the horizontal. What is the minimum coefficient of static friction for leather on wood? So basically, this is the case of angle of repose. We need to understand. Let's say we have, as a basic concept, हम एक case consider करते हैं. Let's say we have an inclined plane, and on this inclined plane एक block is been placed, right? और ये जो inclined है, it is at an angle theta with the horizontal. अब यहाँ पे we need to understand कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो फोर्सेस लग रही हैं हम इसके ऊपर वो शो कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन mg. एक फोर्स अगर हम इस mg को रिजॉल्व करें along the inclined, so we can say that there will be a force along the inclined which is mg sin theta, and another force which is perpendicular to it जिसको हम कहेंगे mg cos theta. Also there will be a friction force, that is limiting friction, that is the maximum value because the block is not moving, right, in the, or we can say ये block slide नहीं कर रहा नीचे की तरफ. So we can say that friction force is known as the limiting friction जो कि maximum value होती है उसकी, and it is given by the expression mu s into n. And since we can see कि एक force और आएगी इसके ऊपर, that is the normal reaction which is given by the inclined surface on the block. And since there is no motion along the perpendicular to the inclined, we can say in that scenario n will be equals to what, mg cos theta. दोनों बैलेंस हो जाएंगे, राइट. एंड इन दैट सिनेरियो वी कैन से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा. सो इंस्टेड एफ एल वॉट वी कैन राइट ओवर हियर इज म्यू एस एम जी कॉस थीटा. सो यहाँ पे व्हाट वी कैन ऑब्जर्व इज, इफ अगर हम अभी तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे सो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड अल्टीमेटली वी कैन से कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, राइट. सो वी कैन से जब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी सो वी कैन से दिस कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा विल इंक्रीज. सो वी कैन से एम जी साइन थीटा क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा विल इंक्रीज फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन को, एंड द ब्लॉक विल टेंड टू स्लाइड, राइट. लेकिन अगर थीटा को हम कम करें, जैसे कि इस पोजीशन में है अभी फिलहाल, थीटा इज डिक्रीज, तो साइन थीटा की वैल्यू भी कम हो जाएगी, एंड दिस वी कैन से कॉस थीटा वैल्यू इंक्रीज, and this will, we can say FL will be greater than mg sin theta and block will not slide. So this is the condition of not sliding, and this is the condition of sliding or the tendency of sliding we can say. So एक सिचुएशन आएगी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम थीटा को कम से, जहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही उससे फिर हल्के हल्के थीटा को बढ़ा रहे हैं, सो दैट जब थीटा बढ़ता रहेगा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी, कॉस थीटा घटता रहेगा. लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ पे दोनों ही बैलेंस कर जाएंगे, दैट इज वी कैन से दैट कंडीशन टू बी म्यू एस एम जी कॉस थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, राइट. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एंगल ऑफ रिपोज एक्चुअली है क्या. इट इज द मैक्सिमम एंगल एट विच द ब्लॉक कैन रिमेन एट रेस्ट, राइट. सो ये सिचुएशन हमें मिल जाएगी यहाँ पे. अब इसके बाद हल्का सा भी थीटा हम बढ़ाते हैं, इस सिचुएशन के बाद अगर हम थीटा को हल्का सा भी इंक्रीज करेंगे सो एम जी साइन थीटा की वैल्यू विल इंक्रीज, और वी कैन से इट विल ओवरकम द लिमिटिंग फ्रिक्शन और ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग. सो दिस इज द एंगल दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ रिपोज थीटा आर, हमने लिख दिया यहाँ पे. सो वी कैन से एम जी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो म्यू एस क्या मिलेगा, म्यू एस विल कम्स आउट टू बी टेन थीटा आर. सो दिस इज द रिलेशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यही रिजल्ट को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमें एंगल दे दिया गया और हमसे पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ फॉर लेदर ऑन वुड. यानी कि एंगल ऑफ रिपोज हमने दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इज जैसे हमने डिफाइन किया, इट इज द मैक्सिमम एंगल एट विच द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट, और दूसरा तरीका ये है इसका, इट इज द एंगल एट विच द ब्लॉक विल हैव अ टेंडेंसी टू स्लाइड, राइट. सो मिनिमम वाली केस है, यानी कि अगर हम बात करें लेदर वुड के ऊपर, सो वो कंडीशन फाइंड करनी है, वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है जिसके ऊपर ब्लॉक जो है, लेदर जो है वुड के ऊपर स्लाइड ना करे, या फिर हल्का सा फिर एंगल बढ़ाने पे वो स्लाइड कर जाए. सो 25 डिग्री हमें गिवन है एंगल, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज, यहाँ तक के लेदर वुड पे रेस्ट पे रहेगा 25 डिग्री तक, ठीक है ना. सो वी कैन से फ्रॉम दिस म्यू एस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी करस्पॉन्ड्स टू 10 ऑफ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थीटा इज गिवन एज 25 डिग्री and 10 25 degree, so this will corresponds to the value as 0.466. so this will be the
static friction, we are getting coefficient of static friction value. So I hope you understood the solution. All the best.